एक तरफ कागदाना में बीजेपी जेजेपी की पहली चुनावी जनसभा थी, वहीं पर किसानों की तरफ से भी सामने खड़े होकर काले झंडे लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। मगर इसी मंच से सांसद सिरसा से सुनीता दुग्गल की तरफ से सीधा चैलेंज किसानों को किया गया है कि इससे पहले वो गांव में नहीं आ सकी, लेकिन अब चाहे कितना ही विरोध क्यों ना हो, वो गाँव में किसानों के बीच पहुँचेगी। हमारे साथ किसान नेता लखविंदर सिंह है। सर, क्या कहना चाहोगे आप? आपने पूरी जनसभा को सुना, आज का आपका प्रदर्शन भी आपने किया, लगातार नारेबाजी की गई, आपको रोकने का प्रयास भी किया गया। हमने सुना नहीं, हमने उनको सुनाया। हमने उनका नहीं सुना क्या किया, हमने तो उनको सुनाया भी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बीजेपी जेजेपी कांडा बंधु मुर्दाबाद। अब पहले बयान आ रहा था भी विकास नहीं हुआ, 7 सालों से खट्टर साहब हैं, इसका मतलब भी जहाँ बीजेपी का एमएलए नहीं है वहाँ विकास नहीं करते हैं। ये उनसे सवाल आपने पूछना है भी। और दूसरी बात, जहाँ सरसा हल्का लगता है और रानिया हल्का लगता है, वहाँ कौन सा कैलिफोर्निया बना दिया, क्या विकास है वहाँ? अगर यहाँ रह गया तो वहाँ तो कर देते। वहाँ इनका मंत्री है, कहाँ किया विकास? विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकास इनका जरूर हुआ है, कांडे का विकास हुआ है, अभी वो एक रेडियो की दुकान से अरब खरपति बन गया। इन बीजेपी वालों का विकास हुआ भी कहाँ से कहाँ, 8-8 हज़ार करोड़ के दफ्तर बना लिए, ये इनका विकास है। दूसरी बात आपने कहा है सुनीता दुग्गल में गांव में किसानों ने जाने नहीं दिया, ये लोग जाते ही नहीं हैं। जब इलेक्शन होता है, वोटों की ज़रूरत है, तब जाते हैं भी। ये पहले कब मना किया था? ये कृषि कानून तो अब आए, उससे पहले कहाँ थी? जीतने के बाद कहाँ गई थी? इसलिए इन लोगों के जो है बिल्कुल किसान जान चुका है। किसान ने जो है, उन्होंने बोला कि मुझे गांव में किसानों ने आने नहीं दिया, इसलिए मैं आ नहीं सकी। नहीं, किसान आंदोलन तो अब चला 1 साल हो गया। इससे पहले कब किसी गांव में आई थी? कब किसी का जिसने वोट डाली है, पूरे वोट डालने के बाद जब एमपी बन गई, वो एमपी बीजेपी की नहीं, वो उसकी जनप्रतिनिधि बन गई, जनता की। लेकिन कब किया काम जनता का? ये लोग पैसे के लिए अपने, जो हमारे 750 के करीब किसान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पर जो हमारे बीजेपी के वो जो इनका गुंडा मंत्री है अजय मिश्र टैनी, उसने जो अपनी गाड़ियों के नीचे हमारे किसानों को नरड़ कर मारा है, कत्ल किया है उनका, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? किसानों के पास जाएंगे तो हम भी किसानों के पास जाएंगे। हमने अब विरोध का तरीका बदला है। हम ये आज प्रदर्शन था, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे से हम गांव जाएंगे, वोटरों के पास हम आगे जाएंगे, ये हमारा पीछे करेंगे। क्योंकि हम हर घर में, हर मजदूर, हर एक वोटर के घर में जाएंगे कि साथियों, ये आज देश को बेचने को कगार हैं, ले गए हैं। देश का हर एक वर्ग, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे छोटा दुकानदार है, किसान मजदूर है, सभी के सभी साथी जो सड़कों के ऊपर हैं, 1.5 सालों से विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का विरोध इतना ज़्यादा हो रहा है। अब ये देखो, पुलिस के छाया में हमारे जवानों के RAF के बीच लगा के, और वो अगर 100 आदमी हैं तो पुलिस हजारों में लगा के, ये जनसभा, ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। एमपी ने बोला है कि अब मैं गांव के बीच में आऊंगी, मुझे किसान रोक कर दिखाए, जनता मुझे प्रोटेक्शन देगी, मैं आऊंगी, मेरा कोई विरोध चाहे करे। ये तो चाह ही रहे हैं ना भी हम उनका उग्र हों। ये किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए अगर हमारी हत्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, उकसाने वाला बयान है। आपने उसका ध्यान नहीं दिया। चैलेंज इसलिए किया है भी हम लोग उग्र हों, जाके उनकी तोड़फोड़ करें या कुछ करें, लेकिन नहीं। किसान ने तीनों काले कानूनों की लड़ाई लड़ रहा है, MSP गारंटी कानून की लड़ाई लड़ रहा है। हम शांत थे, शांत हैं, शांत रहेंगे। ये जितना मर्जी उकसा लें, जितना भड़का लें, इनको तो ठेका दिया हुआ है मोदी ने भी तुम जाके किसानों को विरोध में बोलो, जाकर जितना जोर से बोल सकते बोलो भी। किसान उग्र हों और आपके ऊपर कोई एक्शन करें तो हम उनका जो है दिखाएं भी, किसान देखो क्या कर रहा है। लेकिन किसान के पास इससे बड़ी शांति नहीं हो सकती। 5 साथियों को गाड़ियों से कुचल दिया, पूरे देश में कहीं तोड़फोड़ हुई हो, कोई सरकारी गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान किया हो किसान ने। किसान मजदूर शांत है। सर, आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या आपकी तरफ से कोई कार्यक्रम भी होगा या फिर आप किसके लिए समर्थन की अपील करेंगे? किसी समर्थन के लिए अपील नहीं, हमारी सिर्फ जो कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, कमल के फूल से बच के रहना, इसने पूरे देश को बेचने का काम किया है। तो आगे हमारी जो रणनीति, कल हमारी मीटिंग थी सभी संयुक्त किसान मोर्चा की इकाई सिरसा की, सभी किसान जथेबंदियों की। कल से हमारी कलश यात्रा चल रही है इलाहाबाद के गांव तलवाड़ा से। हम गांव लेके जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे, ये किसान, शहीद किसानों की अस्थियां हैं, इनकी तरफ देख लो। कहीं पैसे के लालच में, किसी और किसी लालच में इन हथियारे लोग
जो उन्होंने लुटेरे और हत्यारे लोगों को कहीं वोट ना दे देना, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तक की आपको माफ नहीं। आपने सर मंच से सुना, चाहे ओपी धनखड़ बोल रहे थे, चाहे आदित्य चौटाला बोल रहे थे, तमाम जो नेता, चाहे गोपाल कांडा की बात करें, वो मंच से बहुत जोशीले तरीके से उन्होंने भाषण दिया अपना। आपको क्या लगता है आज का आपका विरोध का असर कितना रहा? क्योंकि पूरी जनसभा में आपकी नारेबाजी वहाँ पर सुनती रही है, तमाम नेता भी इरिटेट होते रहे हैं। ये पता क्या है, ये काउंटर अटैक करते हैं, ये तो बेशर्म लोग हैं। अब आदित्य चौटाला है, उसके बयान देख लो 6 महीने पहले के, जिस दिन वो रीना शेट्टी चेयरमैन बनी उस दिन के बयान देख लो। गोकुल सेतिया के बारे में तारीफ कर रहा था, इनको चोर कह रहा था, आज एक मंच पे है। दिग्विजय चौटाला की बात कर लो, जो बैनर लेकर हाथों में घूम रहा था, इसको गोपाल कांडे को फांसी दो, गोपाल कांडे को फांसी दो, आज इसकी गोदी में बैठा हुआ है। इन लोगों का कोई औचित्य नहीं है। ये लोग सत्ता और पैसे के भूखे हैं, इनका कोई जमीर लोगों की है नहीं है, मरी हुई जमीर वाले लोग हैं, इसलिए इनका कोई उचित वो नहीं है। अभी सर आदित्य चौटाला की तरफ से मंच से भी ये बोला गया है कि किसान चाहे कुछ भी कर ले, कानून रद्द नहीं होंगे, राबड़ी पी के सो जाओ। इसके किसान, ये देश किसानों और मजदूरों का है, इसके बाप का देश नहीं है जो छाती चौड़ी करके कह रहा है किसान। हमने ना, हमारा नारा है जहाँ हम जीत के आएंगे, जहाँ हमारी लाशें आएंगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम काले कानून रद्द करा के एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के बिना वापस नहीं आएंगे। आदित्य चौटाला जैसे 3600 भौंकते फिरते हैं, कभी किसी को कहते हैं, कभी किसी को कहते हैं। अगर कानून रद्द नहीं होंगे तो हमारी घर वापसी नहीं होगी, हम कानून रद्द करके वापस आएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ किसान नेता लखविंदर जी बात कर रहे थे, भारू खेड़ा जी आ गए। सर आदित्य चौटाला की तरफ से ऐलान किया गया है कि आप राबड़ी पी के सो जाएं, कानून तो रद्द नहीं होंगे। ये तो देखो उसके बीजेपी के लालच में आके, और ये इसके जो क्या कहते हैं कि ये जो इसका जो सरकार है ये बीजेपी, इसके ये लालच के अंदर है और इसको ये पता नहीं है कि राबड़ी पी के सोने से क्या होता है। राबड़ी पी के सोने से किसान एक बार सोता है, लेकिन बाद में वो ज़्यादा ताकत के साथ उठता है, और जैसे ही वो राबड़ी पी के उठेगा तो इनके आदित्यों को पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए हैं। ये जो आज बीजेपी के यहाँ पे हुई है, एक चीज़ इन्होंने आज और कही है, इन्होंने ये भी कहा है यहाँ पे कि एससी बीसी के लोगों को इकट्ठे होकर जवाब देना चाहिए। इस मंच से आज जातीय जहर घोलने की भी इन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये सिरसा के लोग हैं जो इसकी जातीय जहर में, इनकी बातों में आने वाले नहीं है। तो ये बीजेपी सरकार और बीजेपी के साथ ये चंद लोग जो है लालच में आके इनके साथ मिले हैं, जो देश के गद्दार हैं, ये लोग ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि इस चुनाव में किसी भी तरीके से ऐसा कोई यहाँ पे दंगा हो जाए, उपद्रव हो जाए, ताकि इनको एक मौका मिल जाए, बहाना मिल जाए चुनाव रद्द करने का, जबकि इनकी जुबान जब्त होने वाली है। सुनीता दुग्गल की तरफ से भी कहा गया है कि अब मैं हर गांव में पहुंचूंगी, चैलेंज है मेरा, को रोक के दिखाई मुझे। इससे पहले इन्होंने रोक के रखा ताकि विकास ना हो जाए। उन्होंने ये आपके ऊपर आरोप लगाया कि विकास नहीं होने। पिछले इतने सालों से तो ये आई नहीं है, कानूनों की लड़ाई तो भी 1 साल से चल रही है, अभी तक तो ये किसी गाँव में नहीं आई। लोगों ने तो इसके गुमशुदगी के जो है वो पोस्टर तक लगा रखे हैं कि हमारे सिरसा की जो MP है वो कहाँ चली गई है अभी तो। और ये इनका आप देख रहे हो किस तरीके से भारी विरोध हो रहा है। ये गाड़ियों में मुंह छुपा के जा रहे हैं ये लोग, और ये देश के गद्दार हैं ये लोग, क्योंकि आज जो बीजेपी है वो इन कानूनों से देश को दोबारा से गुलाम बनाने जा रही है। और इनके जो MP है और हैं, ये लोग जो है ये मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वो हाथ जोड़ रहे हैं, आपके जा रहे थे हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ तो ये इसलिए जोड़ रहे हैं भी हमें माफ़ कर दो, लेकिन ये लोग माफ़ी के लायक नहीं है, ये लोग माफ़ी के लायक नहीं है। इन लोगों ने क्राइम इतना बड़ा कर रखा है कि अगर ये देश के हित में होते तो गोपाल कांडे के तो खुद की अलोपा पार्टी, उसको बीजेपी में जाने की क्या जरूरत है, वो सीधा किसानों के बीच में आता, उसको सिरसा से वो जीता है। कहाँ एक विधायक है, कहाँ उन्होंने कर दिया। यहाँ के ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, विकास कर देंगे, तो विकास तो भाई गोपाल कांडा वहाँ का विधायक है, कर देता विकास। अभी तक 1 ईंट भी नहीं लगाई है वहाँ पे। आज भी 2 आंगनबाड़ी हो जाए तो पूरे शहर की गलियों के अंदर पानी भर जाता है। तो ये तो लोग जो है लालच में आके, पैसे में, और सिर्फ इनको अपना वो दिखता है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, लोगों से कोई मतलब नहीं है। आज भी आपने देखा यहाँ पे जितने लोग हैं हल्के के लोग नहीं है, बाहर से ये लोग लेके आए हैं और यहाँ आके ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने रैली कर दी है, और ये रैली भी इनकी गैर कानूनी है। चुनाव आयोग का ये हिदायत है खास तौर के ऊपर कि कोई भी पार्टी चुनाव के दौरान रैली नहीं कर सकते। प्रहलाद जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या आप विरोध किस तरीके से करेंगे या किसी के समर्थन में वोट की अपील भी?
करेंगे? नहीं, वोट की अपील हम नहीं करते किसी के समर्थन में, सिर्फ और सिर्फ संयुक्त मोर्चे का एक ही आह्वान है कि बीजेपी को वोट मत दिया जाए और जहां पे भी इनका प्रोग्राम होगा वहां हर जगह इनका विरोध किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ किसान नेता लखविंदर जी और प्रहलाद सिंह बातचीत हमारे साथ कर रहे थे। और एक तरफ आज जनसभा, चुनावी पहली जनसभा थी, दूसरी तरफ किसानों को जब नारेबाजी हो रही थी तो वहां पर उसके आगे बस लगाकर किसानों को अनदेखा किया गया, मगर उसके बाद नाराज हुए किसान मकानों की छतों पर चढ़े और ऊपर से लगातार काले झंडे दिखाते हुए नाराजगी जाहिर की गई। कैमरामैन हेमबिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, एलनाबाद, कागदाना।